भगत बन के आई हूँ, बहती कथा की धारा, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। है दरबार सजा पावन तेरी भक्ति का, पावन धरती पावन मन है अपनी मुक्ति का। रामायण से पावन होगा तन मन जीवन सारा, आज भगत बन के आई हूँ, बहती कथा की धारा, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। छम छम करता आया मौसम राम के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम राम के गीतों का। रस्ते पे अखियाँ रसदार थे तेरी प्रीतों का, आज लगा मेरा प्रभु तेरा, हो आज लगा मेरा प्रभु तेरा, बैठे भजन करने को, दूर से आए तेरे भगत जी तुझ पे लुट जाने को। दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। मंदिर में ना रहते तुम तो मन में रहते हो, ओ मंदिर में ना रहते तुम तो मन में रहते हो। मन को पावन कर ले जोगी राम मिले तुमको, तेरी पूजा तेरी भक्ति, हो तेरी पूजा तेरी भक्ति, मन को लुभाने वाला, सांवर सूरत वाला तू तो सबको भाने वाला। दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। है दरबार सजा पावन तेरी भक्ति का, पावन धरती पावन मन है अपनी मुक्ति का। रामायण से पावन होता तन मन जीवन सारा, आज भगत बन के आई हूँ, बहती कथा की धारा, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, दरस दे जा रघुवर जी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हो
रज चाहती रामा, कृपा करहु रघुवीर हो रामा। चलो मौसम भी थम गए, अब आवा राम कथा के तरफ चलथन। गोसाई जी महाराज बालकांड दोहा क्रमांक 210 के माध्यम से लिखते कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अतकाय दोहा उत्का बेर भी रखे रहे हो, अभी और रख देता हूँ, शायद आप मन समझ नहीं आए हुई। गोसाई जी महाराज एक अर्थ के माध्यम से लिखते कि विश्वामित्र जी कथे भगवान राम ला, प्रभु ये जो पथरा आप देखत हो वो गौतम ऋषि के नारी अहल्या है, जे शाप के कारण पथरा बन गए, ओकरे उद्धार आप ला करना है। आपके चरण कमल के रज के माध्यम से एक उद्धार होना है। अतकाय दोहा दोहा के अर्थ अब भाव में जुड़े के प्रयास करथन कि गोसाई जी महाराज लिखते का। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, ओकर बाद आप सबके बीच में मैं कथा परोसू हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, जैन जैन दुठन हाथ दे, अब देवे च नहीं करे थे मन कहा के ला उठे। बोले श्यावर रामचंद्र की आवाज आते कम इसना एक बार निवेदन है, बोले गोसाई जी महाराज की। ऐसने आवाज पूरा अंतिम तक आना चाहिए। और जब भी भजन चालू होगी तो आप सबसे निवेदन रही धीरे धीरे ताली के साथ में आप सबके प्रेम बरसाना है। और जे गाना आप में लावत होगी ओला पीछू पीछू गाना घलो के निवेदन रही आप सबसे। गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि आज पानी गिरते थे, नीचे डहर ले गिरा थे, तो माता मन से एक निवेदन रही, आप मन गुठिया के चालू कर देते ना तो ध्यान आप मन के डहर चल देते, तो हमार डहर ला देखू निवेदन रही। आज बस आहन काली बर नहीं आई तो माता मन से निवेदन रही हमरो डहर ला देखू। गोसाई जी महाराज लिखते कि आज विश्वामित्र जी मन में विचार करते थे, सोचा थे कि रावण के द्वारा भेजे हुए शत्रु यानी कि ब्राह्मण मन के शत्रु जो है वो ताड़का सुबाहु राक्षस, जो रावण के द्वारा भेजे हुए राक्षस आए कि कोनो जप झन कर सके, तपस्या झन करे, कोनो यज्ञ झन कर सके, विध्वंस करे के लिए ताड़का सुबाहु मारीचना भेजे है रावण है। अब विश्वामित्र जी विचार करते परमपिता परमात्मा तो प्रण करे है ना कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्ह। भगवान राम तो प्रण करे है कि राक्षस मन से विहीन कर दूं, ये धरती ला बोझिल से हल्का करे बर आहे परमपिता परमात्मा। तो विश्वामित्र जी विचार करते कि इकर मन के उद्धार, इकर मन के नाश तो केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकते। तो मांगे के लिए जाते राजा दशरथ कना, जेमा गोसाई जी महाराज लिखते सौंपे भूप ऋषि सुत रामा, बहुविधि दे आशीष हो रामा, जननी भवन गए प्रभु ही रामा, चले नाई पद शीस हो रामा। राजा दशरथ से विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी ला मांगते, मांगे के बाद में जब चले आते तो देखते कि क्रोध के मारे ताड़का नाम के राक्षसी जो है भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज और विश्वामित्र जे डार ले आवा थे वही डार ले दौड़ते हुए चले आते प्रहार करे के लिए। तो एक बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जाय निति ही निज पद दिन्हा, एक ही बाण से प्राण हर लेते ताड़का के। और जब यज्ञ करे के शुरुआत करते तो ओकर बाद यज्ञ में विध्वंस डाले के लिए अब मारिच आते और मारिच लगलो एक ही बाण से मारते, जेमे समुद्र के 100 जोजन समुद्र के ओ पार फेंका थे मारिच। ओकर बाद में अंतिम माथे सुबाहु जेला एक ही अग्नि बाण से ओला खत्म कर देते। अब धीरे धीरे परमपिता परमात्मा आगे बढ़ते, कुछ दिन व्यतीत होते, कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी कथे कि प्रभु
जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ थे। जी हाँ, आप लोग मोर साथ में जाना है, देखे बर जाथन। तो देखे पर जब जाते तो गोसाई जी महाराज लिखते कि रथ में जैसे ही बैठे के बाद में विश्वामित्र जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज तीनों जन चले आते। अब जैसे ही चले जाते तो बाबा जी लिखते कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहला है। अच्छा, जैसे हम मान लो जाए मैं आगुम हूँ, अब मैं आगुम हूँ, मोर बाद में ये मन दोनों जन पाछू पाछू लगे हैं। अब रास्ता में रेंगा थन तो कोनो पथरा रही ते मोला पहली दिखी कि ये मन मोल बताई देख के रहे वो दे आगुम पथरा है कि मोला पहली दिखना चाहिए वो पथरा। हाँ कि मन मोला बताइए देख के रहेंगे ऐसे कि मैं बताऊँ, ये मन मैं बताऊँ ना, मैं आगू में खड़े हूँ तो मोला वो पथरा पहले दिखी तब मैं ये माला बताऊँ आगू में पथरा है थोड़ा देख के रेंगू की पर नहीं। गोसाई जी महाराज लिखते जब परम पिता परमात्मा विश्वामित्र जी आगू में खड़े हैं, ओकर बाद में भगवान राम, ओकर बाद में लक्ष्मण जी महाराज, जब तीनों जन चले जाते तो सबसे पहली देखते कौन, वो आश्रम में एक ठन मूर्ति, एक ठन पथरा है। अब वो पथरा ला सबसे पहले देखते कौन, परमपिता परमात्मा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। गुरुदेव वो शीला कैसे, तो गोसाई जी महाराज कथे कि जेला कोनो नहीं देखे, जहाँ एक जीव जंतु पशु पक्षी तक पर नहीं मारे, ओला कौन देखते, जे दीन है दुखी है, जे सब असहाय है ओला कौन देखते, परमपिता परमात्मा। जेला कोनो नहीं देखे बोला भगवान देखते। जैसे ही भगवान राम देखते तो कहे जाते संत मन के माध्यम से कि माता अहिल्या के ऊपर भगवान राम 5 प्रकार से कृपा करी, 5 प्रकार से कृपा। अब 5 प्रकार से कृपा एक ही साथ कैसे करते, तो बाबा जी लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। सबसे पहले जब भगवान राम जावत रथे तो सबसे पहले देखते, बिना देखे कैसे पूछी, सबसे पहले आश्रम ला देखी, देखे के बाद में पथरा ला जब देखते तो वो शीला कैसे देखते, तो सबसे पहले जब देखी शीला ला तो नेत्र की कृपा हुई। भगवान राम सबसे पहले देखी वो पत्थर ला तब नेत्र की कृपा हुई। आगे लिखते कि पूछा मुनि शीला प्रभु देखे, नेत्र से कृपा करते और जब पूछते कि गुरुदेव वो शीला कैसे बने हैं। अब देखो विचार करथन, शीला तो पथरा तो कोनो जगह है परे रथे, पर सबो पथरा ऊपर नजर जाते का ये पथरा कैसे बने हो ही दई। जैसे आपके तरफ जब हम आना ये तरफ बहुत सुंदर पेड़ पौधा लगे हैं, पहाड़ पर्वत है, तो हम एक ठन पर्वत ला थोड़ी ना पूछबो वो बड़े जन पर्वत बने हैं वो कैसे बने हो ही, ये वाला पर्वत कैसे बने हो ही, एक पथरा रखा है, पथरा कैसे रखा है हुई, काबर रखा है हुई, पथरा तो कोनो कर भी रख सकता ना भाई, पर परमपिता परमात्मा की नजर जब गई शीला ऊपर, पथरा ऊपर, तो वो पथरा विशेष प्रकार से है ना, तेकर कारण ओमन नजर जब जाते तो पथरा के बारे में पूछते कि गुरुदेव वो शीला कैसे रखा है, काबर रखा है, पूछते भगवान है। नेत्र से कृपा करते, वाणी से कृपा करते, और जब पूछी ऐसे उंगली लग घलोक दिखाई सोही, वो जब गुरुदेव विश्वामित्र जब पूछी सोही कौन सी शीला, कते पथरा के बात करत तो बताइस तो हो ही वो शीला वो रखे है जो आश्रम में रखा है वो शीला, तो हाथ से भी कृपा करिस परमपिता परमात्मा। और हाथ से जब कृपा करते तो सकल कथा मुनि कही विशेखी, सबको कथा ला कौन कथे, विश्वामित्र जी, और सुनते कौन, परमपिता परमात्मा। तो कान से भी कृपा करते और परसद पद पावन, पद के कृपा कब होते, जब वो पथरा के ऊपर अपन पांव ला रखते, तो ये 5 प्रकार से कृपा करते। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि सकल कथा मुनि कही विशेखी। अच्छा, बिचारी दुख के मारे पीड़ित है, पथरा जो बने हैं, शापित जो पथरा है वो पथरा पीड़ित है, अंदर से दुखित है, तो वो लग कथा काबर कहा तो लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले पूछते कि गुरुदेव एला आप कथा काबर कहा तो, ये कथा है कि व्यथा है, ओकर दुख हरे ना,
शाप के कारण पत्थर बने हैं तो ये तो ओकर दुख होई, तो व्यथाला आप कथा काबर कहत हो। तो गुरुदेव कथे, विश्वामित्र जी कथे कि एक कथा वाकई में ये कथा है, विशेष प्रकार के कथा है। काबर कथा बनी, काबर काकरो व्यथाला काकरो दुखला जब परमपिता परमात्मा सुनते तो वो कथा बन जाते। काबर कथा बनते, जब वो व्यथाला सुनते तो भगवान कथा के रूप में परिवर्तित कर देते, वो व्यथा नहीं रह जाए, काकरो दुख नहीं रह जाए। काबर हरने वाला जब स्वयं सुना थे तो ओला हर लिस ना, ओकर दुख ला जब दूर कर दी तो व्यथा नहीं बल्कि कथा बन जाए। अनेक प्रकार से 5 प्रकार से परमपिता परमात्मा की कृपा जब होते तो आगे कैसन ढंग ले अहिल्या माता के कथा ला बताते। एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते।